श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री रहती थी। घर में माता पिता और भाइयों की लाडली बहन विवाह के लायक हो गई थी। उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से कर दी गई। इस बीच करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती अपने माता पिता और भाइयों के घर पर ही थी। उसने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रख लिया, लेकिन उससे भूख सहन नहीं हो सकी और कमजोरी के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। भाइयों से बहन की ये हालत देखी नहीं गई। उन्हें पता था कि वीरावती पतिव्रता नारी है और बिना चंद्रमा को देखे अपना व्रत नहीं खोलेगी। इसीलिए सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक भाई वट के पेड़ के पीछे दीपक और छलनी लेकर के चढ़ गया। बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसके भाइयों ने बताया कि चंद्रोदय हो गया है, छत पर जाकर के चांद के दर्शन कर ले। भाइयों की बात में आकर के वीरावती काफ़ी व्याकुल हो गई और छत पर जाकर के दीपक को चंद्रमा समझ करके अपना व्रत खोल लिया। वीरावती ने अपने व्रत को खोलने के बाद जैसे ही भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। ससुराल के निमंत्रण पाकर वीरावती एकदम से ससुराल की ओर भागी और वहां जाकर उसने अपने पति को मृत पाया। पति को इस अवस्था में देखकर वो रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान हुई किसी भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उनकी ये बातें सुनकर के इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने पहुंची। वीरावती ने देवी से करवा चौथ के दिन पति की मृत्यु होने का कारण पूछा। साथ ही उसने पूछा कि उसके पति जीवित कैसे हो सकते हैं। इस दौरान देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की सलाह दी और उसे ये भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी माह के व्रत पूरे विश्वास के साथ रखने लगी। वीरावती को व्रत से मिले पुण्य के कारण पति फिर से मिल गया और करवा चौथ माता ने उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसी प्रकार हे चौथ माता, आपका व्रत करने वाली सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे, उनकी पूजा सफल करे। बोले चौथ माता की जय।